जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में एक नए तरीके के सेंटेंस को सीखने जा रहे हैं और इसको सिंपल को कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड और कंपाउंड को फिर से सिंपल में कैसे कन्वर्ट करना है हम इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप फटाफट से वो रजिस्टर उठा लीजिए जिस पर आप नोट्स बना रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स में यूनिट नंबर 1 के, और पेन को बिल्कुल तैयार कर लीजिए ताकि आप नोट्स बनाने के साथ साथ सीखते भी चलें। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये आपको हमने यहाँ पर क्लिप में बताया हुआ है बहुत शॉर्ट में। ये आप वीडियो देखकर नोट्स जरूर बना लें, अदरवाइज आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पहचानने में प्रॉब्लम होगी या बनाने में भी प्रॉब्लम होगी। सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होता है, कोई भी क्लॉज कंजंक्शन नहीं होता। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा फाइनाइट वर्ब हो सकते हैं और कंजंक्शन रहेगा सबऑर्डिनेट। कंपाउंड सेंटेंस में भी दो या दो से ज्यादा फाइनाइट वर्ब हो सकते हैं और इनका कंजंक्शन रहता है कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम सेंटेंस पहचानेंगे। अब यहाँ पर हम जिस तरह के सेंटेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, आप उसका एक आइडिया यहाँ पर ले लीजिए, फिर हम एक एक करके उसको सीखेंगे। द सेंटेंस इज, आई वॉज ग्लैड टू नो ऑफ हिज सक्सेस। आई वॉज ग्लैड टू नो ऑफ हिज सक्सेस मीनिंग हुआ मैं उसकी सफलता के बारे में जानकर खुश था। तो हमें जो मेन चीज देखनी है वो ये वर्ड है जो हमें चेक करना है। अगर इस तरह का सेंटेंस आपको आ जाता है तो आपको अगर कॉम्प्लेक्स बनाना पड़े तो सबसे पहले आप याद रखिए कि नो ऑफ के बाद जो भी नाउन आ रहा है उसका आपको वर्ब बनाना आना चाहिए। जैसे सक्सेस का सक्सीड, फेलियर का फेल, इस तरीके से आपको वर्ब बनाना आना चाहिए। दूसरी बात, जब कभी भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए तो वहां पर दैट का प्रयोग आपको जरूर करना है। तो सेंटेंस होगा, आई वॉज ग्लैड टू नो दैट ही हैड सक्सीडेड। क्योंकि हमने वॉज लगाया है तो हम यहाँ पर हैड का यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। कंपाउंड बनाते समय हमें जो सेंटेंस को जोड़ना है वो कंजंक्शन होगा एंड, और आई वॉज ग्लैड टू नो के बाद इट आप लगाएंगे सेकेंड वाले सेंटेंस में, बिल्कुल सेम। आई वॉज ग्लैड टू नो इट, ये आपने बाद में लगा दिया। कंजंक्शन लगाया है आपने एंड, और यहाँ पर आप दोबारा से उसका यहाँ पर सक्सेस को सक्सेसफुल, यानी कि आप इसका प्रॉपर नाउन बनाकर यहाँ पर ला रहे हैं सक्सेसफुल, और आपने सेंटेंस बनाया ही वॉज सक्सेसफुल एंड आई वॉज ग्लैड टू नो ऑफ इट, या आई वॉज ग्लैड टू नो इट, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिंपल का कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड बनाना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इसको बनाएंगे। हमारा सेंटेंस अब जो हम तैयार करने वाले हैं वो सेंटेंस है, माई फ्रेंड्स वर सरप्राइज टू नो ऑफ अ परसेंटेज इन द बोर्ड। ये सेंटेंस में क्योंकि एक ही फाइनाइट वर्ब है वर, तो हमारा सेंटेंस हो गया सिंपल। अब इस सिंपल सेंटेंस को हम लोगों को बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। इस सेंटेंस का मीनिंग होता है, मेरी फ्रेंड्स जो थे वो बहुत सरप्राइज हुई ये जानकर कि उसकी परसेंटेज बहुत हाई है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो अब मैं इसको चेंज कर रही हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो जब मुझे इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि मेरे को एक कंजंक्शन यहाँ पर लगाना पड़ेगा, दैट इज दैट। और मैं पहला सेंटेंस लगभग बिल्कुल सेम लिखूंगी, माय फ्रेंड्स वर सरप्राइज्ड टू नो दैट। तो किस बारे में सरप्राइज हुए, दैट, क्योंकि यहाँ पे हर लिखा है तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी सब्जेक्ट शी गॉट
high percentage in board examination. अब आप कहेंगे मैम आपने परसेंटेज का तो वर्ब बनाया ही नहीं, तो परसेंटेज का वर्ब नहीं बनेगा, इसके लिए मैंने यहाँ पर गॉट लगा दिया, यानी एक और फाइनाइट वर्ब मैंने यहाँ पर जोड़ दी। तो एक फाइनाइट वर्ब हो गई आपकी ये, और दूसरी फाइनाइट वर्ब आपकी ऑलरेडी यहाँ पर थी, और अब मैंने यहाँ पे कंजंक्शन लगा दिया दैट, तो मेरा ये सेंटेंस हो गया कॉम्प्लेक्स। ओके, अब अगर मुझे इसको बनाना है कंपाउंड सेंटेंस, तो कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को कंजंक्शन लगाना पड़ेगा एंड, और जो ये सेंटेंस है माय फ्रेंड्स वर सरप्राइज टू नो, ये मुझे यहां लिखना पड़ेगा, माय फ्रेंड्स वर सरप्राइज्ड टू नो इट। पहला सेंटेंस हमने तैयार कर लिया, किस चीज को लेकर सरप्राइज मिलते वो पहले आप लिख दीजिए। She got high percentage in board examination। अब पूरा जुड़ गया आपका, she got high percentage in board examination and my friends were surprised to know it। तो इस तरीके से आपको सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में बना लेना है। अब इस सेंटेंस को पहचानिए, my father is shocked to know that he cheated many people in the town। अब आप देखिए यहाँ पर that लगा हुआ है, तो अनडाउटेडली ये सेंटेंस हो गया आपका कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स को मुझे बनाना है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में आपको पता है क्या करते हैं, आप लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको दैट हटाना है। ओके, माय फादर इज शॉक्ड टू नो अबाउट, या ऑफ भी आप लगा सकते हैं, ऑफ। देखिए यहाँ ही लिखा है ना, अब इसका आ जाएगा यहाँ पर हिज, क्योंकि हम सिंपल बना रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर जैसे प्रोनाउन आ रहा है, अबाउट हिज cheating many people in the town। ये आपका क्या हो गया, सिंपल। अब चीटिंग से पहले ये देखिए, चीटिंग मैंने आपको बताया था ना, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब कहेंगे मैम चीटिंग भी तो वर्ब है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नॉन फाइनाइट है या फाइनाइट है। सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, और यहाँ पर वो फाइनाइट वर्ब है इज, क्योंकि चीटिंग आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, माई फादर इज शॉक्ड टू नो ऑफ हिज चीटिंग मैनी पीपल इन द टाउन। तो ये आपका सिंपल हो गया। अब अगर मुझे इसका बनाना पड़े कंपाउंड, तो मैं क्या बनाऊंगी, कंपाउंड में आपको पता है कि जो सेंटेंसेस है नो वाला, ये बाद में लिखा जाता है और बीच में आ जाता है एंड। तो मैंने यहां लिखा, माई फादर इज शॉक्ड टू नो इट। हो गया। अब हुआ क्या है वो आप शुरू में लिख दीजिए, he cheated many people in the town and my father is shocked to know about it। Clear? अब ये पहचानिए कौन सा सेंटेंस है। यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब है was, और दूसरा फाइनाइट वर्ब भी है was, यानी दो फाइनाइट वर्ब हो गए और कंजंक्शन आ गया कोऑर्डिनेट, तो मेरा सेंटेंस बन गया कंपाउंड। तो जब कभी भी ऐसा कोई सेंटेंस हो जो कंपाउंड हो और मुझे इसको चेंज करना है सिंपल सेंटेंस के अंदर,
सिंपल सेंटेंस आपको पता है शुरू में आएगा, तो यहाँ पर हिज फैमिली हम यहाँ पर शुरू में लिख रहे हैं। हिज फैमिली वॉज sorrowful to know of, इट नहीं आएगा ना, टू नो ऑफ, कौन डिप्रेशन में है? दुष्यंत, तो यहां पर डिप्रेस्ड की जगह डिप्रेशन आ जाएगा, ऑफ दुष्यंत एपिस्ट्रोफी, दुष्यंत का डिप्रेशन। यहां पर आप एक चीज ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि प्रोनाउन आपका पहले आ गया और नाउन बाद में आ गया, ये चीज गलत है। तो हम क्या करेंगे कि नाउन को पहले लेकर जाते हैं और प्रोनाउन को उसके बाद लेकर आते हैं। तो हम कहेंगे दुष्यंत's फैमिली was sorrowful to know of his depression। समझ गए? आपने बनाया बिल्कुल सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर नाउन को पहले लिखा जाता है और उसके बाद उसके प्रोनाउन को लिखा जाता है, इसलिए हम दुष्यंत पहले लिखेंगे और हिज बाद में लिखेंगे। आपका सिंपल सेंटेंस बन चुका है। अब आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो एंड की जगह पर आप क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। और लिखना कैसे शुरू करेंगे? हिज फैमिली, फिर से हिज पहले नहीं आएगा तो क्या आएगा? दुष्यंत's फैमिली आएगा। एपिस्ट्रोफी एस, दुष्यंत फैमिली was sorrowful to know that he was depressed। सिंपल, इतना ही तो आसान है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, एक बार आप प्रैक्टिस कर लें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने आपको तीनों तरह के सेंटेंस दिए और हर बार उनको बाकी दो बचे हुए सेंटेंसेस में चेंज करना बता दिया। अब डू इट बाय योरसेल्फ है, आपको ये सारे सेंटेंसेस देखने हैं, ये किस तरह के सेंटेंसेस हैं और इनको दूसरे दोनों तरह के सेंटेंसेस में आप कैसे चेंज करेंगे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जामिनेशन, प्रैक्टिस करते रहिए। बिना प्रैक्टिस के आप एग्जामिनेशन को बिल्कुल भी क्रैक नहीं कर पाएंगे, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहे हैं स्पेशली, तो आपको 30 मिनट से लेकर और 45 मिनट्स तक डेली देने, इससे ज्यादा नहीं देना है। इतना भी अगर आप डेली देंगे, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, मैंने आपको बताया था। एक बार आप ये कम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, भाई मेरा ये टाइम स्लॉट केवल और केवल इंग्लिश या सॉफ्ट स्किल्स के लिए है और 30 से 45 मिनट पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पर रहेगा, जिसमें हम बी पार्ट पर ध्यान देंगे और उसमें एक नए तरह का सेंटेंस हम सीखेंगे। अभी आपने एक तरह का सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिया है, तो जब आप इसको कर लें तो उसको अपनी कॉपी में रखकर आपको बैठना नहीं है, आपको इसे अपने 2-3 दोस्तों के साथ डिस्कस करना है। आप दो लोगों को बैठकर बता दीजिए कि भाई ये इस तरीके से होगा, उससे क्या होगा, आपकी नॉलेज बिल्कुल सेट हो जाएगी, आप इसे भूल नहीं पाएंगे और एग्जाम में आप इसको तुरंत लिख देंगे। लिखने के बाद अगर आप भूल गए तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो रेगुलरिटी के साथ साथ प्रैक्टिस भी मस्ट है।